हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2013 पेपर 2 का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं मेरे पास इससे रिलेटेड। तो इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा यहाँ पे जो है 1/अल्फ़ा बार है, ये नोट करने में गड़बड़ हो गया है। दिस इज़ 1/अल्फ़ा बार। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सर्कल की इक्वेशन ये होता है हमारे पास z माइनस z नॉट इक्वल्स टू r। अगर आप यहाँ पे z और x z नॉट की वैल्यूज़ डालेंगे तो पहला वाला सर्कल मिलेगा। ये कौन सा सर्कल होगा? x माइनस x नॉट होल स्क्वायर y माइनस y नॉट होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये जो गिवन था हमें, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। उस सर्कल को कॉम्प्लेक्स में कैसा लिखते हैं? ऐसा। देन इस वाले सर्कल को लिखें, तो इस वाले सर्कल को क्या लिखेंगे? z माइनस z नॉट, सेम सेंटर है, बस रेडियस कितना हो जाएगा? 2r। ये दूसरा सर्कल आ गया। अब हम लोग इन दोनों का स्क्वायरिंग कर लेंगे। इसका स्क्वायरिंग करेंगे, कितना मिलेगा? z नॉट, मान लीजिए मैं यहाँ मॉड लगा के स्क्वायरिंग करता हूँ आपके समझने के लिए। तो ये वैल्यू मिलेगी z माइनस z नॉट इंटू z बार माइनस z नॉट बार। ये प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स। क्या प्रॉपर्टी होती है? z इंटू z बार इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। इसी प्रॉपर्टी के से हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। ऐसे जो दूसरा वाला सर्कल है, दैट इज़ z माइनस z नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, ये वाला, इसको हमने ब्रेक कर लिया। तो आएगा z माइनस z नॉट इंटू z बार माइनस z नॉट बार इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए z इंटू जेड बार कितना हो गया? मॉड z स्क्वायर। ये आएगा z नॉट z बार माइनस z नॉट बार प्लस मॉड ऑफ z नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। वैसे यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा मॉड z स्क्वायर z नॉट z बार z नॉट बार प्लस मॉड ऑफ z नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। अब ये दोनों चीज़ें अलग हैं फ्रेंड्स। देखिए, इस वाले सर्कल को अल्फ़ा सेटिस्फाई कर रहा है और इस वाले सर्कल को 1/अल्फ़ा बार सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आएगा मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर z नॉट अल्फ़ा बार अल्फ़ा z नॉट बार प्लस मॉड z नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। हमारे पास एक रिलेशन मिला। ये यहाँ पे 1/अल्फ़ा बार सेटिस्फाई करेगा, तो 1/मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस z नॉट अपॉन अल्फ़ा माइनस z नॉट बार अपॉन अल्फ़ा बार, ऐसा, प्लस मॉड ऑफ z नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। इस तरह के फॉर्म में लिख दिया फ्रेंड्स। अब एक प्रॉपर्टी और हमारे पास होती है, यही वाली प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग अल्फ़ा के लिए अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो लेंदी होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से 1/अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या देखिए अल्फ़ा बार अपॉन मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। इसी तरह से हम इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। तो आएगा 1/मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, दिस इज़ अल्फ़ा बार z नॉट अपॉन मॉड अल्फ़ा स्क्वायर एंड दिस वन इज़ अल्फ़ा z नॉट बार अपॉन अल्फ़ा का स्क्वायर मॉड z नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे 1/अल्फ़ा बार की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दी है? 1/अल्फ़ा बार इज़ रिप्लेस्ड विथ अल्फ़ा अपॉन मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से दिख रहा है कि आपके पास ये चीज़ कॉमन आ गई, 1/मॉड अल्फ़ा स्क्वायर, जो हमें निकालना है। यहाँ आएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा बार z नॉट माइनस अल्फ़ा z नॉट बार इक्वल्स टू
4r² माइनस जेड नॉट स्क्वायर, ऐसा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये वाला जो डेटा है और ये वाला जो डेटा है वो एक जैसा दिख रहा है, तो इसको ज़रा हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। अल्फ़ा बार जेड नॉट माइनस अल्फ़ा जेड नॉट बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर 4r² माइनस जेड नॉट स्क्वायर, और ये जो 1 है वो इधर जाके -1 हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर 4r² माइनस जेड नॉट स्क्वायर, ये क्लोज ब्रैकेट माइनस का 1 इक्वल्स टू r² माइनस मॉड जेड स्क्वायर। इसको राइट साइड लेके गए तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू हो गई। मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाला 1 राइट साइड जाएगा तो 1 प्लस r² माइनस मॉड जेड नॉट स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 1 प्लस 4r² माइनस मॉड जेड नॉट स्क्वायर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना। एक रिलेशन गिवन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक रिलेशन गिवन है, यहाँ से r² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग सिंस r² इक्वल्स टू 2 टाइम्स मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस का 2, ये वैल्यूज यहाँ डाल दें 1 प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस 2 माइनस मॉड जेड नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 8 जेड नॉट स्क्वायर माइनस का 8 माइनस जेड नॉट स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो आएगा मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 कॉमन कर लेंगे तो मॉड जेड स्क्वायर माइनस का 1। तो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स कि ये न्यूमरेटर से फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1/7 बचेगा। तो मॉड अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 1/√7, ये इसका सलूशन हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा सलूशन है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।